राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज है होलिका दहन की शुभकामनाएं आप सबको। तो मैं घर का सारा काम करके मैं बाहर मार्केटिंग करने के लिए निकल गई हूँ। एक रेड दे दीजिए, एक ऑरेंज, ग्रीन, वो वाला ग्रीन दे देंगे। हाँ ये तो जाने के लिए पिंक नहीं, वो कलर हमको नहीं पसंद। हाँ वो चलेगा। पिचकारी से खेलने वाला कोई नहीं भैया, छोटा बच्चा रहता तो समझ में आता। तो होली के चलते बहुत मार्केट में भीड़ थी और बहुत अच्छे भी लग रहे थे रंग बिरंगे कलर्स देख करके। तो मैं दोपहर को निकली थी क्योंकि घर में बहुत काम था। एक दिन पहले मैं बाहर से आई थी, तो घर में भी बहुत सारा काम होता है, तो मुझे मार्केटिंग वगैरह भी सब पूरा लेना था। तो मैंने सब मार्केटिंग वगैरह करके मैं दोपहर को घर वापस लौटी थी। तो यही मार्केट वगैरह कर रही थी, फ्रूट्स लेने थे, रंग वगैरह लेने थे और बहुत सारी सामग्री जो पूजा पाठ में लगती हैं, एक एक करके मुझे सारी चीज़ लेने थे। और मैं अब मार्केटिंग करके घर वापस जा रही थी। तो चलिए घर जाती हूँ, घर जाके आप सबसे बात करती हूँ। हूँ घर और बाहर काफ़ी धूप है। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी गर्मी पड़ने लगती है और मेरा शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कितना पसीना से पूरा परेशान हो चुकी हूँ। बहुत गर्मी है और क्या क्या मैं लाई हूँ वो भी आप सबको बताती हूँ और दिखाती हूँ। लाया इतने सारे कलर के अबीर, गुलाल वगैरह कलर, क्योंकि मैं हमारे यहाँ कलर जानते हैं, मैं तो खेलती नहीं हूँ और मेरी लड़की भी, तो थोड़ा बहुत कलर मैंने उसके लिए ले लिया। और ये लिए मैंने कान्हा जी के लिए कपड़े वगैरह, उनकी पैंटी है, ये है बाल्टी और पिचकारी उनके लिए, नॉर्मल ड्रेसेस, और ये कुछ घर के सामान वगैरह, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं और बहुत सारे सामान इसमें भी हैं। तो इतना सारा मार्केटिंग में करके अभी आई हूँ। मार्केट से आने के बाद हमारे खाना वाना खाने के बाद शाम को फिर मैं लग गई स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले कुछ बना लो तो कल मतलब आने वाले दिन के लिए ठीक रहता है। तो मैं वही नमकीन वगैरह बना रही थी। तो नमकीन बनाया, दही बड़े बनाए और खुरमा बनाया। हमारे यहाँ तो खुरमा बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये मैं नमकीन वगैरह जो है मैंने एक दिन पहले ही छान के रख लिया। और उसके बाद मुझे जाना था होलिका दहन की पूजा में, तो चलिए चलते हैं। तो ये मैं पहुँच गई थी जहाँ हमारे यहाँ होलिका का पूजा होता है और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 2-4 मिनट की दूरी पे थी। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स और बहुत लोग थे वहाँ पे ऑलरेडी जो पूजा कर रहे थे। तो हम लोग भी गए क्योंकि टाइमिंग 11 बजे करीब का था, 11 करीब में। तो हमने भी अपना काम ख़त्म करके और होलिका दहन की पूजा की और बहुत अच्छे से की। बहुत सारे लोग थे, खूब इंजॉय किया। पूजा करने के बाद जो होलिका की पूजा जो होती है, वो होलिका को पूजा करने के बाद हमने भगवान से प्रार्थना भी किया और अच्छे मंगल कामना के लिए हमने भगवान को बोला कि हर साल हमारा जो है ये व्रत पूजा वगैरह है वो बहुत अच्छे से जाए और सब कोई खुश रहे। तो होलिका की पूजा वगैरह जो है हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था और इस होलिका की पूजा के बाद हमने खूब वहाँ एंजॉय किया, एक दूसरे को कलर वगैरह लगाया और डांस वगैरह भी किया। वहाँ लाउड था बहुत म्यूजिक, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, वरना अगर म्यूजिक के संग लेते तो और भी मजा आता, क्योंकि बहुत लोग डांस कर रहे थे। हमने भी थोड़ा बहुत किया है। तो आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ देखिए होलिका दहन हो रही थी और मतलब जो लकड़ियाँ थी इतनी सूखी हुई थी कि इतने अच्छे से आग पकड़ लिया था और इतनी जैसे उसकी ताप होती है ना, इतनी गर्म लग रही थी। मैं तो वहाँ से बहुत दूर हट गई थी क्योंकि काफ़ी तेज़ थी जो आँच वगैरह थी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो होली वगैरह उतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट जैसे जैसे समय चला जाता है ना वैसे वैसे लोग एंजॉय करने लगते हैं। तो मैंने भी इस बार एंजॉय किया है थोड़ा बहुत और मैं अपने फ्रेंड को लगा रही थी। और यहाँ बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को पहचाने ना पहचाने, लेकिन होली है। हालांकि वहाँ सब लोग मुझे पहचानते ही हैं, बच्चे बच्चे ही मुझे जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जिसे जानती थी या फिर नहीं भी जानती थी सबको मैंने कलर लगाया
और जो बड़े थे उनका आशीर्वाद भी लिया। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आगे। तो देखिए मेरी फ्रेंड है जो मुझे अबीर लगा रही थी। मैंने बहुत एंजॉय किया इस बार, आशीर्वाद वगैरह भी लिया। बोल रही कि नहीं आशीर्वाद में मजे की, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनको आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। वो मेरी फ्रेंड है तो क्या हुआ, लेकिन है मुझसे बड़ी। तो यहाँ पे मेरे से बड़ा यहाँ पे मेरे पास कोई रहता नहीं है, तो मैं इन्हीं को पैर वगैरह छू के आशीर्वाद वगैरह ले लेती है। और इनकी बेटी आई हुई है देहरादून से, ये पढ़ती है देहरादून में। इस होली वो भी यहाँ थी, तो बोली चलिए आंटी इस बार हम लोग एंजॉय करते हैं। हमने हाँ चलो क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सब मिल करके अच्छे से रंग वगैरह एक दिन पहले ही होली थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया था। तो जहाँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि आप लोग भी हमारी फैमिली है और आप लोगों का हक बनता है जानना कि मैंने क्या क्या किया। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत खुश थी। तो ऑलमोस्ट मैं कोई साल खेलती नहीं हूँ, घर में ही बैठी रहती हूँ, कहीं नहीं जाती। इस बार तो फिर भी बहुत अच्छा से खेला मैंने। नेक्स्ट डे का भी मैं होली का भी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी क्या क्या किया मैंने होली पे। उसकी वीडियो भी आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और आपने कैसे सेलिब्रेट किया होली का दहन प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हम लोग डांस वगैरह कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। ये भी एक लड़की हमारी जो बेटी ही लगती हैं, ये सारी मतलब मेरे फ्रेंड लोग हैं ना, उन्हीं की बेटियां हैं जो मेरे संग तो पूरा फ्रेंड जैसे रहती हैं। तो हम लोगों ने खूब डांस वगैरह किया और खूब एंजॉय किया, क्योंकि इंसान को खुद में ही खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। कोई नहीं आएगा आपसे पूछने कि आप खुश हो या नहीं हो। तो इसलिए मुझे अब लगता है ऐसे कि खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने को खुद को खुश रखेंगे ना तो वही अच्छा होता है। कोई नहीं आता किसी को पूछने कि आप खुश हो या नहीं। तो आप लोग भी अपनी होली खूब एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय।